हेलो। तो फाइनली सबसे पहले हर हर महादेव सबको। मतलब फाइनली हम लोग मतलब मैं लाइव आ पाया आपके साथ। लाइक ऐसा लग रहा था जैसे वो क्वेश्चन नहीं था, अब जो बाहुबली का सीन आ गया था, बाहुबली वाले मूवी में कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो रितेश सर कब क्लास स्टार्ट करेंगे, ये भी लग रहा था जैसे कि एक बड़ा सा क्वेश्चन बन गया है। रोज बच्चे पूछ रहे थे एंड लाइक मैं कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। तो फाइनली आज के डेट में मैं आपके सामने लाइव हूँ। एंड हम लोग अभी जो शुरू करने जा रहे हैं वो है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट, और अब चीज़ें स्मूथली चलेंगी। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जो अभी तक रुके हुए थे, हमारे पेशेंसफुली बहुत ही धैर्य के साथ मेरे बातों को थोड़ा मान रहे थे, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। तो चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। एंड अभी तक जो भी हमने पढ़ाई की, जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर में किया, सेकंड में किया, थर्ड में किया, फोर्थ में किया, अब जो आपका फिफ्थ सेमेस्टर आया है, आपको भी पता है। क्या पता है? अरे भैया, जो आपका वो जितने दिन से आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में परेशान हो रहे थे ना, सर नंबर ये हो गया वो हो गया, थर्ड सेमेस्टर में इतना परसेंटेज आ गया उतना परसेंटेज आ गया, वो सब मायने नहीं रखता है। ठीक है, अभी जो आप करोगे ये फिफ्थ सेमेस्टर में, और जो सिक्स सेमेस्टर में आपका नंबर आएगा, यही आपका रिपोर्ट कार्ड में दिखेगा। ठीक है ना? तो फिफ्थ सेम देखो, अभी तक मैंने आपको नहीं बोला कभी भी। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे क्लासेस को देखे हुए हैं, मैंने कभी भी नहीं बोला कि आप सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो। लेकिन अब मैं बोल रहा हूँ कि सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ो। ठीक है? क्योंकि देखो होता है क्या है कि सेमेस्टर में नंबर आएगा तो आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है ना? और प्लस ये भी बातें होंगी ना कि बहुत जगह पे मार्क्स बेसिस पे भी सिलेक्शन होता है बच्चों का, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। अच्छा, सब्जेक्ट्स के बारे में तो नॉलेज है ना? कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो डिस्कस कर लें क्या? सबसे पहले तो अभी जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका आरसीसी। बड़ा ही भय बना हुआ है बच्चों में, आरसीसी सर ये क्या होता है। कोई बात नहीं, हम हैं, रितेश सर हैं आपके लिए, अभी टेंशन नहीं लेनी। देखो अभी जो है ना, मैं डिजिटल स्टूडियो में हूँ, और यही स्टूडियो हम लोग जो है ऑफलाइन में शिफ्ट करने वाले हैं, जहाँ पे हमारी क्लासेस जो चलेंगी वो हाइब्रिड चलेगी। तो अभी नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ में हमारा ये शिफ्टिंग हो जाएगा। अभी आपको पता चला होगा कि हमने सिर्फ एक लक्ष्मी पूजन करके अभी सेंटर पे छोड़ दिया है। अभी हमारा वहाँ पे ना फ्लैक्स लगा है ना कुछ भी लगा है, बट इन नेक्स्ट 2 to 3 डेज़ हम पूरी तरह से शिफ्ट हो जाएंगे। तो आज ये मेरा पहला वीडियो है, एंड आपको अब कंटिन्यूअस वीडियोस मिलेगा। अभी ये यूट्यूब पे चलेगा, एंड ऐप में आपको जैसे ही हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे शिफ्ट होते हैं वहाँ से आपको मिलना। ठीक है? एंड माय डियर स्टूडेंट्स, जो लोग ऑफलाइन में जुड़ना चाह रहे हैं हमारे साथ, वो बिल्कुल आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप हमारे ऑफिशियल ग्रुप में जुड़ जाओ। एंड जो फिफ्थ सेमेस्टर का हमारा ग्रुप बना हुआ है सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें जुड़ जाओ। ठीक है? तो थोड़ा परेशानी तो हुई है। देखो कोई भी अच्छा काम स्टार्ट करने से पहले ना थोड़ी परेशानियां तो होती है मेरे दोस्त। तो उन्हीं परेशानियों से थोड़ा हम लोग जूझ रहे थे, एंड फाइनली आज हमारा शुभारंभ हुआ है। तो चलिए हम लोग अपने टॉपिक्स पे आते हैं। आज जो मैं आपके लिए सब्जेक्ट से लेके आया हूँ वो है आपका रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, तो आप लोग आरसी बोलते हैं। हाँ, तो माय डियर, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट देख रहे हो क्या है ये? छड़ है, कॉलम है, मिस्त्री काम कर रहा है। ये मिस्त्री नहीं है। नहीं पढ़ोगे ना तो आपको भी यही लगेगा कि ये मिस्त्री है। भैया इंजीनियर साहब हैं, इंस्पेक्शन पे आए हुए हैं। ठीक है? तो ऐसा नहीं है, आपको भी ऐसे ही इंजीनियरिंग जब करोगे, जेई बनोगे, तो आपको ऐसे ही इंस्पेक्शन करना है। खैर, हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक्स पे। आइए देखिए, जरा बातों को समझिए। अभी जो आपको पढ़ना है बहुत ही बारीकी से, वो क्या चीज़ें पढ़नी है आप देखो। आरसीसी में अगर मैं बात करूं, आरसीसी देखो भैया, आरसीसी में जो आपको पढ़ना है यहाँ पे, अच्छा, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, राइट? ये वर्ड याद रखना
चीजें अभी बताते हैं हम लोग। देखो इसमें पढ़ना क्या है, पढ़ना सबसे पहले देखो, आपने मसाला बनाना सीखा था, आरसीसी है क्या? अरे ये कुछ नहीं है, वही मसाला है, वो वाला मसाला नहीं जो अभी शाहरुख खान प्रचार कर रहा है ठीक है, ये वो मसाला है जिससे कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है आपका। तो कौन सा मसाला है भैया? 2 तरह का मसाला है। अभी जो आपने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा था वो क्या था? वो था आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट। हम लोग जो कंक्रीट मसाला बोल रहे थे उसमें क्या था बताइए? उसमें तो हम लोग सिर्फ क्या यूज कर रहे थे भैया बताओ? कोर्स एग्रीगेट, गिट्टी था, और क्या था? अरे बालू था भैया, और क्या था? सीमेंट था। नहीं, सबसे ज्यादा क्या होता था? अच्छा, मसाला जो आप बनाते हो, ढलाई वाला मसाला जो बनाते हो, उसमें क्या रहता है? भैया देखो, मसाला 2 तरह का हम आपको बताए थे अभी तक। एक बोले थे मोटार, एक बोले थे आपको कंक्रीट। मोटार में हम लोग गिट्टी यूज नहीं करते हैं। करते हैं क्या? अरे प्लस्तरा वाला जो मसाला बनाते हैं उसमें यूज होता है? नहीं होता है भैया। और जो ढलाई वाला मसाला होता है, ढलैया वाला, हम देखो हम लोग गिट्टी यूज करते हैं ना। हाँ, देखो अभी थोड़ा बच्चे सामने है नहीं, हमारे डिजिटल स्टूडियो है तो कैमरा देख के हमें बात करना पड़ रहा है। होपफुली, पता नहीं मैं आपसे कनेक्ट कर पा रहा हूँ या नहीं, शायद मैं कनेक्ट बिल्कुल कर पा रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो हमने क्या बताया आपको कि आरसीसी मतलब ये क्या है? आपका मसाला ही होने जा रहा है। बट कौन सा मसाला सर? अब तो आप 3 वाला, पहले आप 2 मसाला बताते थे, एक होता था मोटार, एक होता था प्लेन सीमेंट कंक्रीट, जिसको हम लोग कंक्रीट बोलते थे। यस, तो मसाला जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मोटार के बारे में, हम लोग बात करते हैं पीसीसी के बारे में। अब हम लोग एक नया चीज पढ़ने जा रहे हैं, आरसीसी। ये जो पी से आर बना है ना, ठीक है, ये जो पी से आर बना है, यहीं पे सारा खेला है। ठीक है बच्चा, तो अभी हम लोग को ये पूरा एज अ सब्जेक्ट पढ़ना है। अब देखो, जब आप यहाँ पे इसका आर का मतलब समझोगे, आर फॉर, ऑब्वियसली मैं तो हूं ही रितेश सर। आर फॉर, आर फॉर, अरे आर फॉर क्या पढ़े थे आप लोग बचपन में? आप जो भी पढ़े थे, बट अभी जो होने वाला है दैट इज रेनफोर्स्ड, या फिर आप यहां पे समझो, इसको हम लोग बोलेंगे अभी रेनफोर्समेंट। ठीक है, आर फॉर क्या होने वाला है? रेनफोर्समेंट। अब ये रेनफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? रेनफोर्समेंट का मतलब होता है मदद पहुंचाना। क्या होता है? मदद। बात समझ में आ रहा है? हेल्प करना। तो देखो, रेनफोर्समेंट और सीसी मतलब क्या हो गया? सीमेंट कंक्रीट। कहां लिखूं मैं? चलो जगह बच रहा है, यहां लिख देता हूं, रेनफोर्समेंट या रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रेनफोर्समेंट मतलब होता है मदद, अगर इसका सही डिफिनेशन है तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, सीमेंट, सीमेंट कंक्रीट। आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे, आएंगे। अभी पहले थोड़ा हम लोग भूमिका बांध रहे हैं इस सब्जेक्ट की। ऐसा होता है ना, कोई भी चीजें शुरुआत करने से पहले हम लोग थोड़ा भूमिका बांधते हैं कि फलना आदमी जो है ना, जैसे मान लो बरतुहारी में गए तो पहले हम लोग को क्या करना पड़ता है? जो भी लड़का को देखने के लिए जा रहा है, लड़का को देखने के लिए जा रहा है, चाहे लड़की को देखने के लिए जा रहा है, तो पहले एगो भूमिका बांधा जाता है सारे लोगों से कि अच्छा जो फलना का लड़कुआ है ना, वैसन है, वैसन है, वैसन है। हर जगह से हम लोगों को क्या मिलता है? जानकारी मिलता है। तो वैसे ही अभी मैं आपको बस आरसीसी का मतलब भूमिका बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर आर फॉर यहाँ पे क्या हो रहा है? रेनफोर्समेंट। असल में आर फॉर यहाँ पे क्या है, मैं वो पूरा लिख दे रहा हूँ, नहीं तो फिर बोलेंगे सर रेनफोर्समेंट तो नहीं होता है। अरे भैया नहीं होता है, वो रेनफोर्स्ड होता है। ठीक है, रेनफोर्स्ड होता है। रेनफोर्समेंट का मतलब होता है मदद। मतलब हम लोग क्या करने के लिए जा रहे हैं? हमारा जो मसाला बना, कौन सा मसाला बना? आरसीसी वाला मसाला। अच्छा, आरसीसी में क्या आ गया? रेनफोर्समेंट आ गया। आर फॉर क्या हो गया? रेनफोर्समेंट, मदद पहुंचा। किसको मदद पहुंचा? कंक्रीट को। कौन से कंक्रीट को? प्लेन सीमेंट कंक्रीट को हमारा क्या पहुंचा? मदद पहुंचा।
अब बताएगा ए सर ये पीसीसी मतलब प्लेन सीमेंट कंक्रीट, प्लेन सीमेंट कंक्रीट का हुआ? अरे वही हुआ जो क्या हुआ बताते, देखो यहाँ पे पीसीसी, पीसीसी क्या हुआ? पीसीसी हुआ आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ठीक है। अच्छा ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट मतलब क्या हो गया? इसमें हो गया आपका क्या क्या होता है बताइए भैया? अरे बोलो भैया, जब वीडियो देखोगे तो चुपचाप नहीं रहना, ये नहीं कि जब ऑफलाइन आओगे तो हम तो पता है कि भैया बच्चे से एक एक बात के पूछते हैं, ठीक है। देखो क्या क्या रहेगा इसमें, आपका सीमेंट रहेगा और क्या रहेगा, फाइन एग्रीगेट रहेगा। अच्छा ये फाइन एग्रीगेट कौन जानवर का नाम है भाई? फाइन एग्रीगेट का के को टांग होता है, किसी को आइडिया है? कोई आइडिया नहीं है। अरे फाइन एग्रीगेट वही बालुआ जो बालू चोराता है सब, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट माने गिट्टी, ठीक है जी। तो हम लोग जब मसाला बनाते हैं, अच्छा मोटार मतलब क्या, ये भी मसाला है लेकिन कौन वाला मसाला? कि मोटार जो है ये कौन वाला मसाला है? ये है आपका प्लस्तरा वाला, पलास्तरा, ठीक लिखे जी, पलस्तरा, पलस्तरा वाला मसाला नहीं जी, यहाँ लिख दे रहे हैं पलस्तरा वाला मसाला, ठीक है, पलस्तरा वाला मसाला। तो पीसीसी मतलब क्या हो गया? प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है? सीमेंट होता है, उसमें बालू होगा और गिट्टी होगा। लेकिन आरसीसी का मतलब क्या हो गया? आरसीसी का मतलब हो गया रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्या हो गया? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और रेनफोर्स्ड मतलब क्या हो गया? मदद पहुंचाना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट था, इसको जब हम लोग मदद पहुंचा रहे हैं तो वही मसाला क्या बन जा रहा है? आरसीसी बन जा रहा है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट बन जा रहा है। बात समझ में आ रहा है? कंक्रीट को जब हमने मदद पहुंचा दिया तो वही बन गया हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब बात आएगा ए सर मदद पहुंचाना क्या होता है? अरे मदद पहुंचाना मतलब क्या होगा? आप उसको का पैसा दे रहे हो? अरे नहीं भैया, उसको उठा के हेने से होने कर रहे हो? नहीं भैया, कुछ नहीं किया जा रहा है। रेनफोर्समेंट का यहाँ पे मतलब हुआ, मदद पहुंचाने का मतलब हुआ कि कंक्रीट जरूर कहीं ना कहीं पे कोई कमी छोड़ा होगा अपने में। क्या? अरे भैया मदद किसको करोगे? जिसको कोई चीज का जरूरत होगा उसी को ना मदद करोगे। इसका मतलब कंक्रीट में जरूर कोई ना कोई कमी है ना? तो कमी को दूर किए। तो कमी को दूर करने से पहले कमी तो पता चले कि हम लोग जो मसलुआ ठो बना रहे थे, छड़ वाला, सॉरी ये कौन वाला मसाला बना रहे थे हम लोग? ढलाई वाला। ढलाई वाला जो मसाला हम लोग बना रहे थे उसमें आखिर ऐसा क्या कमी था कि हम लोगों को ये आरसीसी पढ़ना पड़ रहा है, हम लोगों को ये रेनफोर्समेंट देना पड़ रहा है, हम लोगों को वो मदद पहुंचाना पड़ रहा है कंक्रीट को? समझ में आ रहा है बात? हाँ, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? मदद पहुंचा रहे हैं। तो अच्छा आ जाओ, तो मदद कैसे पहुंचाएंगे? मदद पहुंचाने से पहले हमें कमियां गिनना है। तो हम कमियां गिनने के लिए पूरा चीजें अभी बताएंगे कि भैया कंक्रीट जो होता है ना वो टेंसाइल स्ट्रेस को झेल नहीं पाता है। अब बात आएगा टेंसाइल स्ट्रेस क्या होता है सर, तो सब चीज डिस्कस करने वाले हैं। आ जाओ, पहले हम लोग इसका थोड़ा डिफिनेशन लिख ले क्या, कि सर पीसीसी क्या होता है, आरसीसी क्या होता है, और पीसीसी में क्या कमी रह गया। हर चीज को मैं पूरे का पूरा स्लाइड्स बना के लाया हूं आपके लिए, आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, डोंट वरी, ठीक है। आ जाइए आओ भैया, व्हाट इज रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट? ये होता क्या है कि रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या होता है ना? तो अगर हम लोग बोलेंगे रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है तो ये क्या बला है? देखिए जरा ध्यान से, ये रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट क्या है भैया? इट
इज अ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। कंस्ट्रक्शन मटेरियल करने का मतलब क्या है कि हम लोग कंस्ट्रक्शन के दौरान इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, नहीं कंस्ट्रक्शन में है हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। कहाँ? बिल्डिंग बनाने में और सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स बनाने में। क्यों भैया, क्यों हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं आरसीसी का? क्योंकि ये स्ट्रेंथ देता है, मतलब मजबूती देता है। स्ट्रेंथ देना मतलब मजबूती देना, नहीं है कि नहीं? नहीं तो हम लोग क्यों पढ़ते हैं आरसीसी? हम लोग का तो कंक्रीट का जो था छड़ ढलाई वाला मसाला, वो तो ढलाई वाला मसाला पहले से था, है कि नहीं? तो उससे ज्यादा स्ट्रेंथ दे रहा है कहीं ना कहीं। और क्या देगा? ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी कहने का क्या मतलब हुआ बंधु? बताइए, ड्यूरेबिलिटी कहने का क्या मतलब हुआ? अरे ज्यादा दिन चल तो ना बोलता है, टिक तो ज्यादा दिन टिकेगा, वही वाला, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? ड्यूरेबिलिटी मतलब टिकाऊ ज्यादा होता है। ठीक है जी, ठीक लिखे, ठीक है, समझ में आया बात? आइए नेक्स्ट। अब बात करेंगे कि कंपोजिशन क्या होता है, कि सर आरसीसी कैसे बनता है, यही ना हमने देखो अभी पिछला स्लाइड में डिस्कस किया, आपसे डिस्कस किया ना भैया कि कैसे बनता है, कैसे बनता है बताओ। ये क्या है? एक कंपोजिट मटेरियल है। अच्छा, एक कंपोजिट मटेरियल कहने का की मतलब बोलो, कंपोजिट मटेरियल कहने का क्या मतलब हो? अरे टेल मी व्हाट इज कंपोजिट मटेरियल? कंपोजिट मतलब अरे दो या तीन चीजों से मिलके बना है ना, बना है ना। आ जाओ। तो आरसीसी क्या है? कंपोजिट मटेरियल है। देखो, एक तो कंक्रीट तो पहले से है, अब हम लोग उसमें कुछ मदद दिए। अभी तक हम ये खुलासा नहीं किए हैं कि हम मदद कैसे पहुंचा रहे हैं। बात समझ में आया? मदद कैसे पहुंचा रहे हैं? तो भैया आप लोग देख रहे हो, हम लोग क्या करते हैं? छड़ डाल देते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या डालते हैं? सरिया डाल देते हैं, है कि नहीं? तो उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाता है। अभी सब चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन होले होले हो जाओ, थोड़ा सा सबर करो। देखो आ जाओ, कंपोजिशन में क्या है? आरसीसी इज अ कंपोजिट मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ, क्या होगा? कंसिस्टिंग मतलब होना, ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट होगा मतलब उसमें मसाला होगा, नहीं कंपोजिट मटेरियल है कहने का मतलब क्या हुआ? दो से अधिक चीजों से मिलकर बना है, दो से अधिक चीज है उसमें, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? कि दो से अधिक चीज से मिलके बना है उसमें। और क्या है? कंसिस्टिंग ऑफ कंक्रीट, उसमें आपका वो कंक्रीट कौन सा मसाला हो गया? ढलाई वाला मसाला, ठीक है ना बच्चा। एंड रेनफोर्सिंग स्टील। रेनफोर्सिंग स्टील मतलब क्या हुआ? मदद पहुंचाने वाला स्टील, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंक्रीट में रेनफोर्सिंग स्टील जब डाल देते हैं तो हमारा क्या बन जाता है? आरसीसी बन जा रहा है। मतलब हमारा जो ढलाई वाला मसाला था, प्लस उसमें हम लोग अगर छड़ भी डाल दिए हैं, छड़ भी यूज कर लिए हैं, तो वही हमारा क्या बनाता है? मजबूती ज्यादा दे देता है, मदद हम लोग पहुंचाते हैं। अभी बात करेंगे क्या कमियां थी, डोंट वरी, बात करेंगे, लेकिन पहले ये तो समझ लो कि हम लोग मदद कैसे पहुंचा रहे हैं। ठीक है, ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा क्योंकि चीजें थोड़ा गड़बड़ लग रही है मुझे, हैं? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अरे कूल होके पढ़ना है भाई। और ऑब्वियस सी बात है, अभी आपका देखो एसएससी जेई भी है, ठीक है। और मेरी जो पढ़ाई अभी होगी ना, ऑब्वियसली मैं जैसा पहले करते आया हूँ आज भी वैसे ही करूँगा। अब हमारी क्लासेस वैसी ही चलेंगी। एंड इवन अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड का सुविधा है, मैं आपको हर चीज़ दिखा सकता हूँ। अभी तो रुक जाओ थोड़ा सा, अभी देखो तो आगे क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा मैं, एंड जो भी आपके टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनेंगे वो मैं करवाऊंगा यहाँ पे, ठीक है ना। चलो, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये रितेश सर का वादा है, डोंट वरी। आ जाओ। द कंक्रीट प्रोवाइड्स क्या? कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंक्रीट क्या देता है? कंक्रीट देता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या मतलब? हम लोग जब दबाएंगे ना, कंप्रेस करना मतलब क्या? दबाना। जब कंक्रीट में दबाव फील होगा तो उसमें वो अच्छा है, मतलब वो दबाव को झेल सकता है। लेकिन अगर कंक्रीट की चीजों को हम लोग खींचना चाहेंगे ना,
तो कंक्रीट जो है खिंचाव वाला स्ट्रेंथ ज्यादा नहीं दे पाता है, उसमें वो टूट जाता है। बात समझ में आया? while the steel reinforcement offers tensile strength। देखो हमारा जो कंक्रीट है, हमारा जो मसाला है, मसाला क्या देगा? हमारा मसाला मसाला होता है, मसाला होता है, चलो जो भी है, मसाला क्या देगा? हमारा देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मसाला हमें क्या देगा? हमें देगा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ देगा। ठीक है, तो कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में अच्छा है, लेकिन जो आपका छड़ है वो किस में अच्छा है? आपका वो टेंसाइल स्ट्रेंथ में अच्छा है। बात समझ में आया? क्या बोले हम बोले कि जो आपका पुरानका मसलवा था उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अच्छा था, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ उसका खराब था। कंक्रीट जो होता है वो वीक इन टेंशन होता है, अभी आगे के स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी ले लो कि कंक्रीट क्या होता है? वीक इन टेंशन, टेंशन में कमजोर होता है, टेंशन नहीं ले पाएगा, ओह बहुत दिक्कत। बात समझे? जहां टेंशन आता है क्लीन बोल्ड, ठीक है, कंक्रीट टेंशन नहीं झेल पाता है। तो इसीलिए अब हम क्या बोले स्टार्टिंग से? हम बोले कि जरूर कंक्रीट में कोई ना कोई कमी रहा होगा, इसीलिए तो हम लोग उसको मदद पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो कंक्रीट में क्या कमी है? कंक्रीट में कमी ये है कि मसाला कंक्रीट जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो ठीक देता है, लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा नहीं देता है। तो उसका टेंसाइलो स्ट्रेंथ तो बनाना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग घर ढलाई करेंगे मान लो मसाला से, तो क्या खाली उसमें कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ नहीं आएगा? हर तरह का स्ट्रेंथ से हमको उसको मजबूती प्रोवाइड करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? छड़ लगा देते हैं। का अच्छा, छड़ ही क्यों लगाते हैं? दिस इज अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और आपके सेमेस्टर में इसमें सवाल आएगा। ठीक है, तो छड़ का टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है, अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? इस स्लाइड में क्या समझ में आया कि रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का डिफिनेशन क्या होगा? ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है, सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में इसका यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि ये अच्छा स्ट्रेंथ देता है और अच्छा ड्यूरेबिलिटी देता है। नहीं, कंपोजिशन में क्या बोलेंगे कि आरसीसी कैसे बनता है? तो आरसीसी कैसे बनता है? दो या दो से अधिक चीजों से बनता है। कहने का क्या मतलब हुआ? कंक्रीट रहेगा, उसमें मसाला रहेगा, और क्या रहेगा? रेनफोर्सिंग स्टील रहेगा। रेनफोर्सिंग स्टील कहने का मतलब उसमें छड़ रहेगा। समझ में आ रहा है? तो अगर कोई बच्चे इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हो, मैं थोड़ा हट जाता हूं। ठीक है, आप एक बार ले लो। कितने मिनट का हो गया? ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। वाई यूज आरसीसी, जो अभी मैं डिस्कस कर रहा था, जो मैंने अभी ऑलरेडी समझाया आपको कि आरसीसी का यूज क्यों कर रहे हैं हम लोग उसी मसाला का यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अभी मैंने आपको जो समझाया वो चीजें यहाँ पे हैं, डोंट वरी, ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। क्या लिखूं क्या? ये बच्चा कितना लिखोगे? ठीक है, जब ऑफलाइन में आओगे इसलिए पूरे एनिमेशन के साथ चीजें हैं, ठीक है ना? तो मैं आपके बैठ के लिखवाऊंगा यहाँ पे। ये मत सोचना कि सर सर दे दीजिए ना, नोट्स वाला लिख लेंगे घर से। वो सब नहीं होता है, वो सब बेवकूफ बनाने के लिए होता है। बात बुझे कि नहीं? हमारे सामने लिखो, हमको दिखाओ, लाल ब्लू हरा पीला नीला आम इमली कटहल, जो करना है हमारे सामने बैठ के करो। खैर ऑनलाइन वाले बच्चे तो मतलब नोट्स मिल जाएगा उनको, डोंट वरी, मैं ऐप में अपलोड भी कर दूंगा। ठीक है, जो हमारे साथ ऑफलाइन में जुड़ेंगे ना, मैं आम इमली कटहल सब अपने सामने करवाऊंगा। ठीक है, और ये पूरा का पूरा मतलब क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल है, बहुत ज्यादा इसमें थ्योरी आपको नहीं पूछेगा, कुछ कुछ जगह पूछेगा, लेकिन पूरा न्यूमेरिकल करना है इसमें। तो मैं आपको अपने सामने कराऊंगा हर चीज, आ जाओ। वाई यूज आरसीसी, आरसीसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं?
क्यों करते हैं? क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ भी होता है और ड्यूरेबिलिटी भी होता है। यही 2 पॉइंट्स पे मैंने डिस्कस किया ना कि आरसीसी में स्ट्रेंथ होता है, मजबूती होती है और टिकाऊ होता है। नहीं जी, आ जाओ। तो आरसीसी क्या देता है? ये मजबूती देता है कि नहीं? ठीक है, कौन है जी? बहुत भयानक लग रहा है नहीं है? अभी तो ऑफलाइन में कोई बच्चा है नहीं, अभी तो हमरे जैसा ही लग रहा है नहीं जी। लेकिन इतना हमारा खाली फूल गया है शरीर, इतना अच्छा एप्स तो है नहीं हमारा है। आ जाओ, स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। तो आरसीसी क्या देगा? स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देगा। और ये क्या करेगा? ये देखो, ये क्या करेगा? आरसीसी कैन हैंडल, हैंडल करना मतलब संभालना, क्या? बोथ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेसेस। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि मसाला जो होता है वो क्या करता है, मतलब कंक्रीट मसाला इन द सेंस, अब जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं वहां मोटार का बात नहीं करेंगे, किसका बात करेंगे? कंक्रीट का बात करेंगे। कंक्रीट क्या करता था? सिर्फ कंप्रेसिव स्ट्रेस को अच्छे से झेलने की उसमें काबिलियत थी, लेकिन अब जो आरसीसी होगा वो कंप्रेसिव स्ट्रेस को भी झेलेगा और टेंसाइल स्ट्रेस को भी झेलेगा। देख रहे हो, ये हर तरह का स्ट्रेस नहीं झेलेगा जी। इसको टेंशन आएगा कुछ हो? अब जरा टेंशन देके देखना, तुमको टेंशन दे देगा क्या? नहीं देगा? बताओ, भिड़ोगा क्यों इससे? कोई नहीं भिड़ने जाएगा, ठीक है। मेकिंग इट आइडियल, आइडियल करने का मतलब क्या हुआ? अच्छा बनाता है, डेट्स इट। ठीक है, किसके लिए? फॉर वैरायटी ऑफ स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस, मतलब जहां भी हम लोग स्ट्रक्चर बनाने के लिए जाएंगे वहां पे हमारे आरसीसी बहुत हेल्पफुल करेगा इसमें। नहीं क्यों? क्योंकि हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस भी अच्छा झेल रहा है और टेंसाइल स्ट्रेस भी अच्छा झेल रहा है। समझ में आया चीजें? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, आगे बढ़ते। नहीं समझ में आया तो पीछे थोड़ा बैक कर रहे हो, तुरंत बैक हो जाएगा 10 सेकेंड। ठीक है, फिर से सुन लेना, जितना बार बुलवाओगे हम उतना बार बोल देंगे, ठीक है। आ जाओ, देखो एक वर्ड आता है जिसको हम लोग बोलते हैं वर्सटालिटी। वर्सटालिटी, वर्सलिटी मतलब क्या हुआ? वर्सटालिटी मतलब, कहने का मतलब ये हुआ कि बीमुआ जो होगा, हम लोग क्या खाली बीम स्ट्रेटे बनाएंगे? अगर वो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ तो वो अगर मतलब डिफ्लेक्ट करेगा कि नहीं? तो डिफ्लेक्ट करेगा, तो जहां डिफ्लेक्शन होगा तो भैया फिर कंक्रीट दिक्कत कर देगा। तो स्टील में क्या होता है? स्टील जो होता है ना आराम से घिंचा भी जाता है, उसको हम लोग अगर मोड़ना चाहेंगे तो मुड़ भी जाता है। तो इसीलिए कोई शेप एंड साइज अगर देना चाहेंगे हम स्ट्रक्चर को तो आरसीसी के थ्रू देने में सहूलियत होता है। बात समझ में आया? देखो, इट कैन बी मोल्डेड इनटू डिफरेंट शेप्स। मतलब मोल्डेड करने का क्या मतलब हुआ? मोल्डेड करने मतलब उसको बदल देना अलग ढांचे में। बात समझ में आ रहा है? मोल्डेड करना मतलब ढांचा रूप देना, ढांचा। ढैचू ढैचू नहीं है जी, वो गधा हो जाएगा फिर है, ढांचा। ठीक है, इंटू डिफरेंट शेप्स, अलग अलग ढांचे में हम उसको अलग अलग शेप दे सकते हैं, फॉर्म्स दे सकते हैं। मेकिंग इट सुटेबल फॉर, देखो ये सुटेबल बना देगा किसके लिए? हर तरह के बीम के लिए। अगर हम उसको हर तरह के ढांचे में बदल सकते हैं, मतलब बदल सकते हैं इन द सेंस कि हर कोई भी शेप दे सकते हैं। बीम है, बीम हमको सर्कुलर बनाना है, वैसे तो बनता नहीं है जनरली, लेकिन बीम अगर सर्कुलर बनाना है तो बना सकते हैं इन द सेंस, अगर हम ऐसा ढांचा प्रोवाइड कर दे तो। ठीक है, अब देखो, अगर हमको थोड़ा बीम जो है टिल्टेड बनाना है, तो टिल्ट मतलब थोड़ा इंक्लाइन बनाना है, तो वो भी कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग आरसीसी क्यों यूज कर रहे हैं? पहला पॉइंट स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी देगा। आपको अगर आएगा नोट्स में लिखने के लिए, आपको मैं पूरा पॉइंट बाय पॉइंट चीजें समझा रहा हूं। वर्सटिलिटी करने का क्या मतलब हुआ कि भैया उसको हम अलग अलग शेप में आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, और यही चीज हमको क्या करता है? बीम बनाने में हेल्प करता है, कॉलम बनाने में हेल्प करता है। स्लैब, स्लैब का होता है जी? ए बच्चा, स्लैब का हुआ? तेरे बुड़बक, जो छतुआ है वो का है? स्लैबे तो है। ये जो फर्श देखते हो का है? स्लैबे तो है। छजुआ जो देखते हो का है? स्लैबे तो है। ठीक है, फाउंडेशन। अब बोलो फाउंडेशन नहीं मालूम है तो तड़ाक से एगो लगेगा है। ठीक है, फाउंडेशन पता है कितना डिटेल में हम लोग चीजें डिस्कस किए थे फोर्थ सेमेस्टर में, है कि नहीं? पूरा फोटो बनाए थे वहां पे अपने हाथ से भैया, एक एक चीज मेंशन करते हुए हैं। अब तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है, अब तो और अच्छे से
चीजें वीडियो यहीं पे डायरेक्ट प्ले कर देंगे, है ना, यूट्यूब का वीडियो यहीं पे अगर हमें कुछ दिखाना रहेगा डायरेक्ट यहीं प्ले कर देंगे। ठीक है, आ जाओ, समझ में आया ये वाला पॉइंट? आ जाओ नेक्स्ट, ये देखो, जिस भी शेप में हम लोग करना चाहें उसको उस शेप में बदल सकते हैं। कहने का मतलब ये है, ठीक है, बहुत ही मेहनत से ये कंटेंट्स डाला हूं। आ जाओ देखो कॉस्ट इफेक्टिवनेस। देखो आरसीसी जो होता है ना, आप बोलोगे सर कंक्रीट में तो खाली गिट्टिए ना यूज हो रहा था, लेकिन अब जब आप आरसीसी दे दिए तो पैसा तो बढ़ गया ना सर। हाँ पैसा तो बढ़ गया, लेकिन अगर आप आरसीसी के जगह कोई दूसरा और मतलब आप मटेरियल इस्तेमाल करने की कोशिश करते स्ट्रक्चर बनाने में ना, तो ज्यादा महंगा पड़ता। अभी आप देखते होगे स्टील का कॉलम्स वगैरह चीजें जो बनती है वहां पे थोड़ा महंगा पड़ जाता है ये। ठीक है, ये थोड़ा सस्टेनेबल भी होता है, चीजें आराम से चलती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है, आरसीसी इज कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है, कंपेयर टू अदर मटेरियल व्हेन कंसीडरिंग बोथ इनिशियल एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट। ये क्या मतलब हुआ, इनिशियल एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट। एक तो स्टार्टिंग में बहुत कम बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, अगर लॉन्ग टर्म का बात करें ये लंबा दिन तक भी तो चलेगा, ये भी तो देखो, बात समझ में आया कि नहीं। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी होता है, बहुत ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आरसीसी को नहीं बोल सकते, डिपेंड करता है कि आप किस लोकेशन पे चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग पॉइंट डिस्कशन कर ले जा रहे हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये वाला पॉइंट कि थोड़ा कॉस्ट इफेक्टिव भी हो जाता है सर। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो भैया ये वाला चीज जो है पैसा, पैसा पैसा, ठीक है बहुत ज्यादा पैसे के पीछे नहीं भागना है। आ जाओ देखो यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आरसीसी में कि आरसीसी हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं और आरसीसी में हम लोग स्टील क्यों यूज कर रहे हैं, यही चीजें आज देखो पूरा इंट्रोडक्शन है। मैं भूमिका बांध रहा हूँ आज के क्लास में, मैं भूमिका बांधने की कोशिश कर रहा हूँ कि आरसीसी क्या है, आरसीसी में स्टील क्यों है, हम लोग स्टील का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। ठीक है, आ जाओ, वाई वी यूज स्टील एज रेनफोर्समेंट, बताओ क्यों। क्योंकि स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है, स्टील का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा होता है। कंक्रीट इज स्ट्रॉन्ग इन कंप्रेशन, मैं पूरे क्लास में शुरू से यही डिस्कस कर रहा हूं कि कंक्रीट स्ट्रॉन्ग होता है किसमें, कंप्रेशन में। बट माय डियर वीक होता है टेंशन में। हाँ और क्या हम बताएं,